बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी स्नेह से भरी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का ये दिन साध संगत के लिए बहुत ही विशेष था। तारीख थी 17 जनवरी और स्थान था छत्तीसगढ़ की पावन धरती रायपुर। आज रायपुर की हवाओं में कुछ अलग ही मिठास थी। हर गली, हर रास्ता मानो किसी अनकहे प्रेम से महक रहा था। संगत की आंखों में एक चमक थी, दिलों में एक ही अरदास, आज हुजूर जी के दर्शन हो जाएं। और सचमुच मालिक की कृपा बरसी। हुजूर जी ने आज संगत को ओपन कार में दर्शन दिए। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, संगत की आंखें भर आईं, हाथ अपने आप जुड़ गए। किसी के होंठ हिले तो किसी के दिल से बस यही निकला, धन्य है हम, आज मालिक खुद चलकर हमारे बीच आए हैं। कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और संगत निहारती जा रही थी। कुछ पल ऐसे होते हैं जिनमें शब्द कम पड़ जाते हैं और भाव सब कुछ कह जाते हैं। आज रायपुर में भी वही पल थे। उसके बाद मंच पर हुजूर जी विराजमान हुए। आज सत्संग लगभग 35 मिनट तक चला। हर शब्द में सादगी थी, हर वाक्य में गहराई और हर बात सीधे दिल को छूने वाली। सत्संग के बाद शब्द गाए गए, भाग बड़े जो संत पधारे। और जैसे ही शब्द गूंजा, पूरा पंडाल शांत हो गया, मानो हर आत्मा उस धुन में खुद को भूल गई हो। उसके पश्चात सवाल जवाब का कार्यक्रम आरंभ हुआ। आज संगत की आंखें हुजूर जी के साथ साथ बाबा जी को भी ढूंढ रही थीं। दिल यही चाहता था, काश आज बाबा जी भी मंच पर होते। लेकिन आज मंच पर केवल हुजूर जी ही विराजमान थे। बाबा जी इन दिनों लंदन में थे और उसी दिन लंदन में भी शाम के समय कार्यक्रम होना था। पर संगत ने शिकायत नहीं की, क्योंकि जहां गुरु की याद हो वहीं उसकी मौजूदगी होती है। फिर सवाल जवाब शुरू हुआ। सबसे पहले एक बहन खड़ी हुई। आवाज में थरथराहट थी और मन में बहुत सारा बोझ। उन्होंने कहा, हुजूर जी, हम नाम सिमरन भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सेवा भी निभाते हैं, फिर भी घर की परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? कभी बच्चों की चिंता, कभी पैसों की तंगी, कभी रिश्तों में खटास। मन हर समय भारी रहता है, उदासी पीछा ही नहीं छोड़ती। पूरा पंडाल शांत हो गया, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उस बहन का नहीं था, ये सवाल लगभग हर घर का था। हुजूर जी ने बहुत करुणा से देखा, हल्की मुस्कान के साथ बोले, बहन जी, नाम कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब कुछ बदल गया। थोड़ा ठहराव, फिर बोले, नाम तो वो आंख है जिससे हमारा देखने का तरीका बदल जाता है। हुजूर जी ने समझाया, भजन सिमरन करने वालों के जीवन में परेशानियां पहले भी थीं और आज भी हैं। फर्क बस इतना है कि पहले हम जिस नज़र से परेशानी को देखते थे वो हमें पहाड़ जैसी लगती थी, लेकिन नाम के सहारे के बाद वही परेशानी छोटी लगने लगती है। क्योंकि नाम हमारी परिस्थिति नहीं बदलता, नाम हमारा नजरिया बदल देता है। फिर हुजूर जी बोले, अगर इंसान के जीवन में दुख ना आए तो वो सुख की कद्र भी नहीं करेगा। मालिक जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। ये सुनते ही बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब आंसू दुख के नहीं थे, समझ के थे। फिर एक भाई खड़े हुए। उन्होंने कहा, हुजूर जी, जहां मैं नौकरी करता हूं वहां बहुत राजनीति होती है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ जाते हैं और ईमानदार पीछे रह जाता है। ऐसे में हम क्या करें? हुजूर जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, झूठ की सीढ़ी तेज होती है लेकिन बहुत छोटी होती है। थोड़ा रुके, फिर बोले, सच की सीढ़ी धीमी होती है लेकिन बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। और फिर गहरी बात कही, जो लोग झूठ के सहारे ऊपर पहुंचे होते हैं उन्हें रात को नींद नहीं आती। हर समय डर लगा रहता है कहीं पकड़े न जाए। लेकिन जो सच के साथ चलते हैं, भले कम कमाते हों पर उनके जीवन में सुकून होता है। इंसान के पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक झूठ बोलकर जल्दी आगे बढ़ जाना, दूसरा सच पर टिके रहना। बाबा जी ने हमें हमेशा यही सिखाया है, परिस्थिति कैसी भी हो अपने उसूल मत छोड़ो। इसके बाद एक और भाई खड़े हुए। उन्होंने कहा, हुजूर जी, मैं व्यापार करता हूं, बिजनेस में कई बार झूठ बोलना मजबूरी बन जाता है। हुजूर जी ने समझाया, बेटा, झूठ बोलकर हम दुनिया की नजर से बच सकते हैं लेकिन उस मालिक की नजर से नहीं। एक दिन उसी ने हिसाब लेना है, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाओ, नहीं तो कर्मों का बोझ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मैं हर रविवार सत्संग जाती हूं, लेकिन रिश्तेदार कहते हैं
इतने सत्संग सुनकर कौन सी दुनिया बदल जाएगी। हुजूर जी मुस्कुरा दिए। बोले, बेटा, हम सत्संग दुनिया बदलने नहीं जाते, हम सत्संग खुद को बदलने जाते हैं। दुनिया जैसी थी वैसी ही रहेगी, सत्संग सिर्फ हमारा नजरिया बदलता है। फिर उदाहरण देते हुए कहा, अगर बच्चे को एबीसी सिर्फ एक बार पढ़ा दी जाए तो क्या वो सीख जाएगा? नहीं, बार बार पढ़ाना पड़ता है, तभी बात दिमाग में बैठती है। इसी तरह अगर हम बार बार सत्संग नहीं सुनेंगे तो सोच कैसे बदलेगी? फिर एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, अगर सब कुछ कर्मों से ही होना है तो मेहनत क्यों करें? हुजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा, कर्म का मतलब ही है काम करना। जो हम करते हैं वही कर्म बनते हैं, और कर्मों से ही किस्मत बनती है। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो किस्मत बनेगी कैसे? इस संसार में बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। हर किसी को अपनी भूमिका निभानी ही पड़ती है। इसके बाद एक बहन ने बच्चों को लेकर प्रश्न किया, हुजूर जी, मोबाइल ने बच्चों को बिगाड़ दिया है। हुजूर जी मुस्कुराए, बेटा, बच्चे उपदेश से नहीं आचरण से सीखते हैं। अगर हम खुद हर समय मोबाइल देखेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। अगर हम किताब पढ़ेंगे तो बच्चे भी किताब पढ़ेंगे। इसलिए पहले खुद बदलो, बच्चे अपने आप बदल जाएंगे। फिर एक भाई भावुक होकर बोले, हुजूर जी, अगर मालिक दयालु है तो अपने बच्चों को दुख क्यों देता है? हुजूर जी ने प्रेम से कहा, बेटा, जब बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो पिता को कभी कभी सख्त बनना पड़ता है, ताकि बच्चा सीख सके। अगर सख्ती ना हो तो इंसान बार बार वही गलती दोहराता है। मालिक ने हमें यहां सीखने भेजा है, और सीख कर्मों से ही मिलती है। फिर एक भाई ने पूछा, क्या नाम लेने से किस्मत बदल जाती है? हुजूर जी बोले, बेटा, किस्मत कोई नहीं बदल सकता, कर्मों का नियम अटल है। नाम हमें बुरे कर्मों से बचने की ताकत देता है और पुराने कर्मों को सहने की शक्ति देता है, लेकिन हिसाब सबको देना ही पड़ता है। फिर एक बहन ने कहा, कुछ लोग बहुत धार्मिक दिखते हैं पर व्यवहार कड़वा होता है। हुजूर जी ने कहा, बेटा, हमें दूसरों की जांच नहीं करनी। किसके जीवन में क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते, हमें बस अपनी सोच बदलनी है। फिर एक भाई बोले, मन कहता है आज सिमरन छोड़ दो, कल कर लेंगे। हुजूर जी ने कहा, बेटा, हम अपनी प्लानिंग बना लेते हैं, पर उसकी प्लानिंग हमें नहीं पता। हर सांस कीमती है, थोड़ी देर ही सही, लेकिन ड्यूटी समझकर बैठो। जैसे नौकरी में मन हो या ना हो, काम करते हैं क्योंकि सैलरी मिलेगी, लेकिन जब मालिक की सैलरी की बात आती है तो हम 1 मिनट में ड्यूटी छोड़ देते हैं। यहीं से मन जीत जाता है। इसके बाद सवालों की कड़ी आगे बढ़ती रही और संगत हर उत्तर के साथ और भी गहराई में उतरती चली गई। और यहीं से बात आगे उन सवालों की ओर बढ़ी जो कुछ समय पहले मस्कट में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे, जहां आत्मा, मोह, लगाव और पुनर्जन्म जैसे बहुत गहरे विषयों पर बाबा जी ने अत्यंत सरल शब्दों में ऐसी व्याख्या की जिसे सुनकर हर दिल भीतर तक हिल गया। और वही संवाद अब आगे की कथा में संगत के सामने खुलने वाला था। और वही संवाद अब धीरे धीरे संगत के हृदय के द्वार खोलने लगा। जब मस्कट में हुए उन सवाल जवाबों का स्मरण कराया गया तो संगत एकदम शांत हो गई। ऐसी शांति जैसे हर कोई भीतर ही भीतर अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगा हो। एक भाई ने बहुत विनम्रता से प्रश्न किया, बाबा जी, अगर हम किसी इंसान से या किसी वस्तु से बहुत गहरा लगाव कर लेते हैं तो क्या वही लगाव आगे चलकर दोबारा जन्म का कारण बनता है? बाबा जी मुस्कुराए, वो मुस्कान जैसे अनुभव से उपजी हुई हो। बाबा जी ने कहा, बेटा, हर लगाव एक जैसा नहीं होता, थोड़ा ठहराओ। कुछ मोह ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। आज जो बहुत जरूरी लगता है, कुछ वर्षों बाद वही महत्वहीन लगने लगता है। लेकिन कुछ लगाव ऐसे होते हैं जो मन की गहराइयों में जड़ जमा लेते हैं। वे हमारे विचार बन जाते हैं, हमारी पहचान बन जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा अस्तित्व उन्हीं से जुड़ जाता है। ऐसे मोह सिर्फ साथ नहीं चलते, वे हमें बांध लेते हैं। और यही बंधन आत्मा को बार बार इस संसार में खींच लाता है। कभी अधूरा प्रेम पूरा करने के लिए, कभी अधूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए, और कभी मुक्ति की सीख लेने के लिए। बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही। छोटे दोष नियमित सिमरन से धुल जाते हैं, लेकिन जो मोह मन की बहुत अंदरूनी परतों में बैठ जाए, उसे हटाने में जीवन लग जाते हैं।
इसीलिए संत कहते हैं, मालिक से प्रेम करो, लेकिन किसी से ऐसा मोह मत जोड़ो जो मालिक को भुला दे। इसके बाद एक और भाई खड़े हुए। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं नाम भारत में लेकर आया था, अब मस्कट में रहता हूं। यहां ईद के समय पशु बलि होती है। उसे देखकर मन बहुत व्याकुल हो जाता है। मन पूछता है कि जो ऐसा करते हैं उनका आगे क्या होगा। बाबा जी ने बड़े शांत भाव से कहा, बेटा, हर देश की अपनी परंपरा होती है, हर समाज की अपनी मान्यता होती है। हम यहां किसी का न्याय करने नहीं आए। तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम दूसरों के कर्मों का लेखा रखो। तुम्हारा काम है अपनी सोच को शुद्ध रखना, अपने कर्मों को संभालना। जब मन मजबूत हो जाता है तो बाहर की घटनाएं उसे हिला नहीं पाती। हम दुनिया सुधारने नहीं आए, हम खुद को सुधारने आए हैं। ये सुनते ही भाई का मन हल्का हो गया। फिर एक भाई भावुक स्वर में बोले, बाबा जी, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि इतनी जल्दी सत्संग का रास्ता मिल गया। मैंने मांसाहार छोड़ दिया है, मेरी पत्नी ने भी छोड़ दिया है, लेकिन वो कहती हैं कि बच्चों के लिए मांस लेना चाहिए। बाबा जी, कृपया स्पष्ट मार्गदर्शन दीजिए। बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, अगर माता पिता एक सोच पर हो तो बच्चों को सही दिशा देना आसान हो जाता है, लेकिन अगर मां कुछ कहे और पिता कुछ और तो बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं। सबसे पहले पति पत्नी को एक निर्णय पर आना चाहिए, फिर प्रेम से उदाहरण बनकर बच्चों को सिखाना चाहिए। जबरदस्ती से नहीं, प्यार से दिया गया संस्कार जीवन भर साथ चलता है। भाई की आंखें भर आईं, मन को उत्तर मिल गया था। इसके बाद एक बहन ने कहा, बाबा जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में समस्या है, मैं ज्यादा देर एक स्थिति में नहीं बैठ पाती। ऐसे में 2.5 घंटे का सिमरन कैसे करूं? बाबा जी बोले, बेटा, मालिक कठिनाई के साथ उसका समाधान भी देता है। तुम सहारा ले सकती हो, तकिया, कुशन या कोई आरामदायक साधन। मुद्रा नहीं देखी जाती, भाव देखा जाता है। अगर मन मालिक में लगा है तो वही सच्ची साधना है। संगत जी, यही बात हम सब के लिए है। साधना शरीर से नहीं, भाव से होती है। फिर एक बहन बोली, बाबा जी, शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि न सत्संग जा पाती हूं, न सेवा कर पाती हूं। मालिक ने इतनी जिम्मेदारियां औरतों को ही क्यों दी हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मालिक जिम्मेदारी उसी को देता है जिसमें उसे निभाने की शक्ति होती है। इसीलिए औरत को जननी कहा गया है। पूरे पंडाल में हल्की मुस्कान फैल गई। फिर एक बुजुर्ग भाई ने कहा, बाबा जी, मुझे हुजूर महाराज जी की बहुत याद आती है। इतने साल हो गए पर मन आज भी अधूरा लगता है। बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, गुरु का असली स्वरूप उसके शरीर में नहीं, उसकी शिक्षा में होता है। अगर हम केवल रूप में अटक के रह गए तो उपदेश कैसे अपनाएंगे? गुरु को याद करने का सबसे सच्चा तरीका यही है कि उसकी बताई राह पर चला जाए। संगत जी, ये थे वे अमूल्य वचन जो आत्मा को भीतर तक झकझोर देते हैं। अब बात आती है एक ऐसे निर्णय की जो बाबा जी ने डेरे में लिया। ये कोई साधारण फैसला नहीं था, ये भविष्य की पीढ़ी को संवारने का निर्णय था। डेरे में कई परिवार पूरा भोजन लंगर में ही कर लेते थे। घरों में चूल्हा कई कई दिन नहीं जलता था। पर जब बेटियों की शादी हुई तो समस्याएं सामने आने लगीं। लड़कियां रसोई का काम नहीं जानती थीं। ससुराल में टकराव बढ़ने लगे। जब ये बात बाबाजी तक पहुंची तो उन्होंने कारण की जड़ तक जाना और फिर एक ऐतिहासिक फैसला लिया। निर्देश दिया गया, अब हर परिवार अपने घर में भोजन बनाएगा। साथ ही कुकिंग क्लास की व्यवस्था भी की गई। लड़कियों को स्वावलंबी बनाया गया और परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगा। बेटियां आत्मविश्वास के साथ ससुराल जाने लगीं। ये निर्णय नहीं था, ये दूरदर्शिता थी। इसी तरह बाबाजी ने दर्शन व्यवस्था में भी बदलाव किया। लंबी लाइनों की जगह ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें संगत को कष्ट ना हो, क्योंकि बाबाजी कहते थे, जिस संगत ने हमें प्रेम दिया उसे दर्शन के लिए कष्ट क्यों हो? संगत जी,
यही संत की पहचान होती है। वो उपदेश कम देता है और जीवन आसान ज्यादा बनाता है। आज भी जब हम इन बातों को सुनते हैं तो दिल से बस यही निकलता है, धन्य है वो संत जो हमें रास्ता नहीं, जीने की कला सिखाते हैं। और यही भाव लेकर आज की ये कथा आपके हृदय में मालिक की याद जगाने के लिए यहीं विराम लेती है। राधा स्वामी जी, सात संगत जी, अगर आज की ये अमृतवाणी आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दे गई हो, अगर इन शब्दों ने आपके दिल को मालिक की याद की ओर एक कदम भी आगे बढ़ाया हो, तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए केवल बटन नहीं, बल्कि ये संकेत है कि सत्संग की ये सेवा आपके हृदय तक पहुंची है। और यदि आपको लगता है कि ये वाणी किसी और के जीवन में भी उम्मीद की रोशनी जगा सकती है, किसी टूटे मन को सहारा दे सकती है, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि सत्संग बांटने से बढ़ता है और प्रेम फैलाने से गहरा होता है। और साथ संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सतनाम धुन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आप तक पहुंचती रहे संतों की वाणी, नाम की महिमा और मालिक की याद से भरी ऐसी ही भावपूर्ण कथाएं। नीचे दिया गया बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी सत्संग आपसे छूट न जाए। आप सभी पर मालिक की अपार कृपा बनी रहे, आपका जीवन शांति, प्रेम और नाम से भर जाए। राधा स्वामी जी।